यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं, अर्थात कि आप क्लास 12 का एग्जाम बीएससीबी से 2023 में देंगे, तो अभी का ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी है। क्योंकि चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपका नया एग्जाम पैटर्न क्या रहने जा रहा है 2023 में इंटर बोर्ड परीक्षा का, ताकि उस एग्जाम पैटर्न को समझकर आप जान जाएंगे अभी से कि किस सब्जेक्ट में आपसे कितना ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसी रूप में अगर आप तैयारी करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, तो आपका जो भी ड्रीम होगा 2023 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना या 80% 90% से ज्यादा स्कोर करना, उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग आपके आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के सभी विषय के एग्जाम पैटर्न की चर्चा करेंगे और अभी से आपको अच्छा से इसी एग्जाम पैटर्न को समझकर इसी रूप में नोट्स बनाकर आगे तैयारी करना है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी बोर्ड एग्जाम ले या ना ले, लेकिन बीएससीबी आपके 2023 के इंटर बोर्ड परीक्षा आप 1 फरवरी अर्थात कि फरवरी में ही आयोजित करेगा, जैसे पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को आप देखते और समझते हुए आ रहे हैं। तो चलिए अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करके आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन इंटर के सब्जेक्ट के बारे में जिनका रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। रिटन एग्जाम 100 मार्क्स के कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वैसे विषय आपके क्लास 12 के जिसमें कि प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं कुछ विषय का उदाहरण दूंगा, इसी तरह आप अपने जो भी विषय होगा उससे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर हम आप आईएससी के छात्र हैं, अर्थात कि आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस एग्जाम देंगे 2023 में बिहार बोर्ड से, तो आपके मैथ के एग्जाम में आप देखते हैं कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अगर आप आईकम के स्टूडेंट हैं तो आपके अकाउंटेंसी अर्थात कि जो आपका लेखा शास्त्र विषय है उसमें आप जानते हैं कोई भी उसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, इसका थ्योरी एग्जाम ही, इसका रिटन एग्जाम ही 100 मार्क्स का होता है। उसी तरह अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं हिस्ट्री जैसे विषय में एक एक विषय बता रहा हूं, हिस्ट्री में भी आप जानते हैं आपका 100 का 100 एग्जाम होता है रिटन, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आप जिस भी स्ट्रीम के हैं अपने इस रूप के विषय वैसे विषय के हम लोग एग्जाम पैटर्न की चर्चा कर रहे हैं जिसका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। तो जितना भी आपका एग्जाम इंटरमीडिएट का 100 मार्क्स का होगा, आपके इस प्रश्न पत्र को 100 मार्क्स वाले प्रश्न पत्र जैसे ये उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं बता दिया हूं, इसी रूप में आप रिलेट कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 मार्क्स वाले प्रत्येक सब्जेक्ट चाहे आपका मैथ हो, अकाउंटेंसी हो, हिस्ट्री हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, अगर उसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो उसमें 2023 बोर्ड परीक्षा में भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। इसके लिए 50 अंक आपको दिए जाएंगे। सोचिए कितना आसान है। अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छा से समझकर तैयारी करते हैं तो 50 प्रश्न छोड़ने का विकल्प फिर आपको 2023 में भी मिलने जा रहा है। तो आप आसानी से अपने जो भी ड्रीम है उसे पूरा कर सकते हैं। फिर इसको जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, आगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है और आपसे ये 2-2 मार्क्स कराएगा, 30 अंक इसके लिए आपको दिया जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आगे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे 8 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है, 5-5 नंबर के रहेंगे, जिसके लिए आपको टोटल 20 अंक टोटल आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल आपसे 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में 138 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 69 प्रश्न का आपको जवाब देकर और 100 मार्क्स अपना सुनिश्चित करना है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, ठीक है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तो हम लोग ओएमआर शीट पे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका जवाब कितने शब्दों में हमको लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसका जवाब हमको कितने शब्दों में देना चाहिए, तो इसकी भी चर्चा मैं इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। अंत तक बने रहिए कि किस प्रश्न का उत्तर आपको कितना शब्द में लिखना है, जिससे कि आपको 2 अंक वाले प्रश्न में 2 नंबर मिले और 5 अंक वाले प्रश्न में 5 नंबर। तो फिलहाल आप समझ चुके हैं इंटर में वैसे सब्जेक्ट आपके आईएससी आईकम में जिनका रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, उसका एग्जाम पैटर्न यही रहने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप का ये आपका सब्जेक्ट पूरा हम लोग समझ चुके हैं। दूसरे ग्रुप में हमने उन सभी विषयों को रखा है जिनमें आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, अर्थात कि 70 मार्क्स का जिसका रिटन होगा और प्लस में इसका 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम इसमें होता है। अभी हम लोग किस विषय का आपका एग्जाम पैटर्न समझने जा रहे हैं, इंटर के वैसे विषय जिसके 70 मार्क्स वाले एग्जाम होंगे और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आईएससी के स्टूडेंट हैं, अर्थात कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके फिजिक्स, बायो इसमें आप देखते हैं क्या होता है कि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप आर्ट्स के स्टूडेंट तो ज्योग्राफी, आपके होम साइंस, इन सभी में आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल देना होता है। तो इस विषय का एग्जाम पैटर्न 2023 के लिए हम लोग समझ रहे हैं। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा, लेकिन इसमें 70 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। तो 70 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न 70 पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई 35 आपको बनाना है और कोई 35 छोड़ देना है। जो आपको नहीं आता है 2023 बोर्ड परीक्षा में 1-1 अंक का प्रश्न आएगा, इसके लिए भी आपको 35 अंक दिए जाएंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स वाले 20 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 10 का जवाब देना है। इसके लिए आपको टोटल 2-2 20 अंक दिए जाएंगे। फिर आप इसको
सॉल्व कर लेंगे तो आगे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 3 का जवाब देना है। इसके लिए आपको 15 अंक मिलेगा। अर्थात कि 70 नंबर वाले सब्जेक्ट में टोटल आपसे 96 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 48 का जवाब देना है और इसके लिए टोटल आपको 70 यहाँ पे टोटल ऐड कर सकते हैं, 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो इसी रूप में आपका अगर कोई भी 70 नंबर वाला सब्जेक्ट है, आपको इसी रूप में समझकर तैयारी रखना है कि 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट का आपका जब भी नोट्स बनाए तो 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल का भी तैयारी करना है, उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करना है और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको अपने नोट्स में तैयार करना है, जिससे कि एग्जाम में देखिए क्या होता है, कोई भी उत्तर अगर आप पहले से लिख कर रखे हैं, पहले से घर पे 2-3 बार लिख कर आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएंगे तो वो प्रश्न मिलेगा तो आपका हाथ नहीं रुकता, आप सीधे उसका आंसर बिल्कुल सही और शुद्ध लिख कर आते हैं, तभी आपका नाम टॉप 10 या जो भी आपका सपना होगा उसे आप पूरा कर पाएंगे। अगर कोई भी प्रश्न आप कितना भी कॉन्सेप्ट उसका सीखे हैं, अगर उसका उत्तर लिखने का प्रयास घर पे करके आप नहीं गए हैं तो वो प्रश्न जैसे ही एग्जाम में आएगा तो उसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है कि कहां से मैं शुरू करूं, कहां पे उसको खत्म करूं। तो इसीलिए आपको इसी रूप में नोट्स बनाना है कि कुछ आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक चैप्टर से, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और कुछ आपको ऑब्जेक्टिव, ताकि उस समय में अभी से आप आंसर लिखने का इसी रूप में तैयारी करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो 2 ग्रुप वाले हम लोग सब्जेक्ट की चर्चा कर चुके हैं इंटर के। अब बात करते हैं तीसरे ग्रुप में हमने रखा है भाषा सब्जेक्ट। भाषा सब्जेक्ट आप समझ रहे हैं, जैसे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, नॉन हिंदी हो, कोई भी आप विषय रखे हैं, बंगला, मैथिली, तो इसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिसका जवाब आपको जो लैंग्वेज लिए है उसी में देना पड़ेगा। जैसे आप हिंदी लिए तो हिंदी में, इंग्लिश लिए तो इंग्लिश में, उर्दू लिए हैं तो उर्दू में। तो इसका थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न सभी विषय का अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो इसका एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। इसको भी इस पेपर को भी सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का ही समय मिलेगा। उसके साथ साथ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें तो इस भाषा सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स के ही आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है। जो 50 आपको नहीं आता उसे छोड़ देना है, इसके लिए आपको 50 अंक। तो ये जो ऑब्जेक्टिव वाला जो पैटर्न है तो सभी भाषा सब्जेक्ट में सेम रहेगा, लेकिन आगे प्रश्न का पैटर्न बदल जाता है। जैसे कुछ विषय में आपसे गद्यांश पूछे जाएंगे, संक्षेपण पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, जैसे इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन आंसर आपके बुक से पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये सभी भाषा सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम पैटर्न होते हैं। तो आपका जो भी भाषा होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप लिए होंगे, उसके बारे में अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो अगले वीडियो में हम लोग सेपरेट सभी भाषा सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न की चर्चा कर लेंगे। अब आप समझ चुके हैं और आप जानते हैं कि आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तो आपके 3 ही ग्रुप के आपको सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलता है। एक तो जिनका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, जिसका आपके स्क्रीन पे एग्जाम पैटर्न है क्लियर, आपको समझकर इसी रूप में नोट्स तैयार करना है और इसी रूप में बचे हुए समय में तैयारी करके आपको अपना ड्रीम जो भी है उसे अचीव करना है। फिर आगे दूसरे ग्रुप में आप जानते हैं आपके 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल वाले पेपर है, का एग्जाम होगा, उसका भी यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। फिर आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो आपका भाषा सब्जेक्ट जो भी आप लैंग्वेज पेपर 2 लिए होंगे तो उसका यही एग्जाम पैटर्न रहने जा रहा है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले, 5 अंक वाले प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई हमको टेंशन नहीं रहता, ऑब्जेक्टिव तो सीधे हम हमारे सीट पे कलर करते हैं, अर्थात कि कितना शब्द में हम उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लघु उत्तरीय अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 अंक के हैं, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जवाब आपको 100 से 120 शब्द में देना है। तो ये इस रूप में आपको आंसर का मैं शब्द लिमिट भी बता दिया। तो इसी रूप में अगर अभी से आप उत्तर लिखने का प्रयास कर लेंगे तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आपको क्लियर इसी रूप में एग्जाम पैटर्न को समझकर नोट्स तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव भी नोट्स तैयार करना है, तो कैसे 1 लाइनर जो होता है क्वेश्चन उसको तैयार कर लेना है। फिर आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करना है, 2 अंक वाले प्रश्न होंगे, किसी भी चैप्टर से आप तैयार करें, उसका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में अच्छा से समेटने की कला सीखना है। यही कला आपको टॉपर बनाएगा। फिर आपको प्रत्येक चैप्टर से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आप अभ्यास करेंगे उसका उत्तर आपको 100 से 120 वर्ड के बीच में समेटने का प्रयास कर लेना है। और भी डिटेल में आप जानकारी चाहते हैं एग्जाम पैटर्न का, तो उसके लिए आप मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मॉडल पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए अभी आने में समय है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर, लेकिन एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2021 और 2022 में जो एग्जाम पैटर्न था सेम पैटर्न 2023 में रहने जा रहा है। तो 2021 या 2022 का आप मॉडल पेपर डाउनलोड करके बिहार बोर्ड का ऑफिशियल उसे देख सकते हैं, किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ रहा है, उसी रूप में तैयारी कीजिए। 2023 में भी वही पैटर्न रहेगा, या उससे अच्छा होगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक भी आईएससी का आया था, तो मैं जानकारी दिया था। इस चैनल से जुड़े रहिए और एक और चैनल उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। और जानकारी के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन रहिए, वहां पे आपको प्रत्येक अपडेट दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो वहां पे जुड़ सकते हैं प्रत्येक अपडेट के लिए। चैनल से जुड़े रहिए और उम्मीद कर रहा हूं आप एग्जाम पैटर्न क्लियर समझ चुके हैं। और कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले वीडियो में आपके हर एक समस्या का समाधान लाने का प्रयास किया जाएगा।
कीजिएगा, साथ ही साथ इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।